सोने से पहले अपने और मेरे बारे में जरूर सोचना। हम दोनों मिलकर फिल्म के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। Together we can create magic on the screen. जाऊं घर? बाय। बाय। काम बंद करो यार। प्लीज 5 मिनट। ठीक है 5 मिनट से। ये क्या है? इस वक्त बिल्कुल नहीं। तुम मुझे अटेंशन नहीं दोगी तो मैं क्या करूंगा? काम खत्म बस। हेलो। ओह आई एम रियली सॉरी, शायद तुम सो रही थी। चलो मैं थोड़ी देर बाद फोन कर लेता हूँ, तुम सो जाओ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब तो जाग गई। टाइम क्या हुआ है? 12 बज रहे। इतना लेट हो गया। असल में पूरी रात डांस रिहर्सल्स करते रहे 4 बजे तक। बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए सुबह आँख ही नहीं खुल सकी। हाँ तो आज संडे है, कोई रिहर्सल्स में तो नहीं जाना है, जस्ट रिलैक्स। हाँ बस अभी उठकर स्क्रिप्ट याद करूँगी। बहुत इमोशनल सीन्स हैं तुम्हारे साथ 1 to 1 और वैसे ही जब मैं तुम्हारे सामने आती हूँ तो मेरे तो हाथ पांव फूल जाते हैं। मैं सोचा था आज साथ लंच कर लें। नहीं बिल्कुल भी मूड नहीं है आज घर से बाहर निकलने का। तो ठीक है, मैं कुछ ऑर्डर करवा के पैक करवा लेता हूँ और तुम्हारे घर आके लंच कर लेते हैं। साथ में रिहर्सल्स भी हो जाएंगी और तुम पे चाय भी तो उधार है मुझे। ओके वैसे मैं घर पे भी कुछ बना सकती हूँ। नहीं, तुम्हारे हाथ का खाना फिर कभी खा लूंगा, फिलहाल चाय सही है। चलो ठीक है, चाय से। कितनी देर में आ रहे हो? तकरीबन 1 घंटे में। ठीक है, मैं इंतजार करूँगी। समझो आई एम ऑन माय वे। बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्लीपी हेड। तुमने नाश्ता बना लिया? हाँ। मुझे उठा देते, मैं बना देती। क्यों भाई, मैं तुम्हारी ब्यूटी स्लीप खराब करने की हिम्मत कर सकता हूँ? कभी कभी तो मौका मिलता है तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने का, और आज बना दिया। ये लो। थैंक यू। वेलकम। काश के हर दिन संडे होता। अगर रोज संडे होता ना तो संडे की कदर खत्म हो जाती। लेकिन आजकल तो तुम संडेज को भी काम करने लगे हो। नहीं, आज कोई काम नहीं है। नो काम, ओनली आराम। वाह। बस आधे घंटे के लिए मैं स्केड्यूल देखूंगा कल का, घर में ही, घर में। प्रॉमिस। तुम नहीं सुधरोगे। तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ?
मेरी आंखों में झांक कर देखो, सिर्फ और सिर्फ प्यार नजर आएगा। पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुम आई कांटेक्ट नहीं कर पाती, 20 सीन में तोड़ देती हो, जिसकी वजह से सारा एक्सप्रेशन मर जाता है। सहन मैं कोशिश तो कर रही हूं ना, लेकिन इधर देखो। हाँ, देखती रहो, और जब तक मैं कहूं देखती रहना। ये समझो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अब हम दोबारा जुमले बोलेंगे, अपने जुमलों को फील करो, और जो मैं जुमले बोलूं उन्हें महसूस करके जवाब देना। बोलो। तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। नहीं, नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मेरी आंखों में झांक कर देखो, सिर्फ और सिर्फ प्यार नजर आएगा। एक्सेलेंट, माइंड ब्लोइंग। अगर इसी इंटेंसिटी के साथ सीन करती रही ना तुम, तो कहीं तुम्हें सचमुच मुझसे प्यार ना हो जाए। सैम, तुम भी ना हर किस्म का मजाक कर लेते हो। सोच लो, आइडिया बुरा नहीं है। प्यार कर लेते हैं, खुद ब खुद सी में रियलिटी आ जाएगी। जी बिल्कुल, ताकि इस फिल्म के खत्म होने के बाद तुम मुझे ऐसा डंप करो कि नहीं, चलो तो तुम दम कर देना, ठीक है? ठीक है। अरे कितना वक्त हो गया पता ही नहीं चला। वैसे इंसान काम में मगन हो, वक्त कैसे गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता ना। नहीं, सिर्फ यही बात नहीं है। मतलब? तुम्हारा असर है। मेरा असर? तुम्हारे साथ वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। अब ऐसी बात भी नहीं है सैम। है?
आज तक मैंने किसी भी हीरोइन को इतना वक्त नहीं दिया, किसी के साथ इतनी रिहर्सल्स नहीं की। तुमने कोई खास बात है? तुम्हें देखकर प्रोटेक्ट करने को दिल चाहता है, हर मुसीबत से बचाने को दिल चाहता है। अच्छा, तुम्हें मैं इतनी कमजोर दिखती हूँ? कभी बहुत कमजोर, कभी बहुत बहादुर, लेकिन आज पहली बार पारस, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ काम ना करूं, तुम्हें अपना दोस्त बना लूं। It's fun to be with you. मेरे साथ दोस्ती करोगे? It's an honor to be your friend, सैन खान। अब दोस्ती की है तो निभानी भी पड़ेगी। मैंने आज तक कोई दोस्त नहीं बनाया, तुम मेरे पहले दोस्त हो, और तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तुम नहीं जानते। और जब मैं दोस्ती करता हूं तो किस हद तक जा सकता हूं तुम ये नहीं जानते। आहिस्ता आहिस्ता जान जाओगे। थैंक्स। ओके, चलता हूं मैं। बाय। बाय। तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह? सब कुछ ठीक तो है? हाँ, सच सच बताना, मेरी याद आई कि नहीं? तुम सिर्फ ये पूछने आई हो? नहीं, कल मैंने पूरा दिन पूरी रात बहुत सोचा। क्या? तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? तुम मुझे जानती तक नहीं। मुझे लगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है। मुझे? तुम्हारी? हाँ, तुम इतने सीरियस हो, बड़े से बड़े जोक पर भी नहीं हंसते। तो मुझे लगा तुमने अपने तरफ आने वाली तमाम खुशियों का रास्ता बंद कर रखा। So I thought I'll bring some excitement to your life. देखो माही, ऐसा कुछ नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं यहाँ सिर्फ एक सेमिनार के लिए आया हूँ जिसका आज आखिरी दिन है। बस फिर 2 दिन यहाँ हूँ, उसके बाद वापस चला जाऊंगा। और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। आप प्लीज जाइए। थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब है 1-2 दिन घूमने के लिए रुके हो? जी नहीं, कल की फ्लाइट नहीं मिली। देखा, इसलिए मैं सही कह रही थी। तुम मॉरिशस आए हो, एक एक्स्ट्रा दिन भी नहीं रखा घूमने के लिए, और फिर तुम कहते हो कि तुम खुश हो। तुम खुश नहीं हो। जिंदगी इतनी खूबसूरत है, जानते हो, एक ही दफा मिलती है। माही, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं गलत आदमी भी हो सकता था, तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा भी कर सकता था। नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अच्छा, तुम ये जानती हो? जी हाँ, क्योंकि तुम में गत्ती नहीं है। खुलकर हंस तो सकते नहीं हो, कुछ उल्टा सीधा कैसे करोगे? अच्छा बाबा, प्लीज तुम जाओ, आज मेरा सेमिनार है, प्लीज। तुम्हारे सेमिनार के टाइमिंग्स पढ़कर आ रही हूँ। मेन हॉल में 3 बजे से 6 बजे तक, यानी उससे पहले और उसके बाद भी फ्री है। कल तो बिल्कुल भी फ्री है, खुद ही तो बताया तुमने। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से तैयार हो जाओ। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स एक्सप्लोर मॉरिशस। तुम भी तो देखो जमीन पर जन्नत कैसे लगती है। अच्छा बाबा, जाके तुम लॉबी में बैठो, मैं आता हूँ। क्यों, भगाना चाहते हो? नहीं, मैं कपड़े तो बदल लूं। तो अंदर जाके चेंज करो ना, मैं यही खड़ी हूँ। मैं लॉबी में बैठी हूँ, 10 मिनट में आ जाना।
माही, ऑल सेट, लेट्स गो। अभी भी सोच रहे हो तुम? मैं इतना नहीं सोचती, बहुत सोचने से बाल सफेद हो जाते हैं। चले? तुम्हारी फैमिली को पता है कि तुम मेरे साथ हो? उन्हें सिर्फ ये पता है कि मेरी किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया और मैं उसके पास गई हूँ। तुम घर पर झूठ बोल के आई हो, बहुत बुरी बात है। उफ़ो, चोरी तो नहीं की, किसी का गला तो नहीं काट डाला, एक मासूम सा झूठ ही तो बोला है। कम ऑन यार, इट्स एन एडवेंचर। कभी कभी ऐसे एडवेंचर बहुत महंगे पड़ते हैं। प्लीज एक्यूरेट, इतने भी बुड्ढे नहीं हो जितना तुम बिहेव करते हो। इस दुनिया में रिस्क लिए बगैर कुछ नहीं मिलता। जिंदगी एक ही दफा मिलती है, बार बार नहीं। आज हम लोग साथ हैं, कल मैं कहाँ तुम कहाँ। जितने पल साथ हैं इन्हें जी लेते हैं, घूमेंगे फिरेंगे फिर अलग हो जाएंगे, जैसे किसी भी सफर में मिल जाने वाले दो मुसाफिर। ठीक है? ठीक है, I've never done this before. मैं तुमसे वादा करती हूँ बहराम, पछताओगे नहीं। हाय हाय, मुस्कुराए करो, अच्छे लगते हो। चले माही जी? चले, पहले अच्छा सा नाश्ता करेंगे। अब देख ही जाएंगे आप, देख कर। तुम बड़ी तैयार हो, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी मुझे देर हो रही है, जल्दी निकलता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। मेरे साथ? क्या मतलब? मतलब तुम्हारे ऑफिस? क्यों? मेरा बताओ, अचानक ख्याल कैसे आया तुम? क्यों, पहले भी तो जाती थी, कोई नई बात तो नहीं है। बस आज सोचा चलती हूँ, देखूं तुम्हारी रिहर्सल्स कहाँ तक पहुंची। ठीक है। तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं तो नहीं जाऊंगी। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। I was just taken by surprise. I hope it was a pleasant surprise. Of course. मैं मजाक कर रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही, मैं अपनी दोस्त सारा से मिलने जा रही। मजाक कर रही थी या मुझे चेक करें? मुझे तुम्हें चेक करने की क्या जरूरत है? पता नहीं, हो भी सकती। मैं जा रहा हूँ। Have a nice day. मुझे ड्रॉप नहीं करोगे? चलो। उतारी है ना? तो ये है, ये मंदिर बहुत पुराना है, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। इनका ये अकीदा है कि हर मुराद पूरी हो जाती है। चलो अंदर जाके मुराद मांगते। देखिए, नो ऑफेंस प्लीज, मगर हम मुसलमान हैं और मुसलमान किसी भगवान को नहीं, सिर्फ एक खुदा को मानते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो सिर्फ फन के लिए अंदर जा रहे हैं। मजहब पर फन नहीं होता माही, ये हमारी जात का एक हिस्सा है, इसे यूं मजाक में नहीं उड़ा सकते। तुम तो हर बात पर तकरीर शुरू कर देते हो। मुराद नहीं मांगेंगे, अंदर जाकर देख तो सकते हैं। सिर्फ देख सकते हैं। आइए ना। क्या कर रही हो? मुराद नहीं मांग रही हूँ, घंटी बजा रही हूँ। चलो अभी वापस चलो, तुम बिल्कुल क्रेजी हो। प्रसाद तो खाने देते, इतना मजे का होता है। अभी तो नाश्ता किया था, कितना खाओगी? गलती मेरी है, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं था। अरे थोड़ी सी भूख लग रही थी तो खाना नहीं। 10:30 बज गए, दिया को फोन करो, क्यों नहीं आई अब तक? उसको सुबह 8 बजे से कॉल कर रहा हूँ, उसको फोन ही नहीं उठा रहे। यार यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जाओ जाके उसके घर पे चेक करो, और जैन को भी रिमाइंडर कॉल करो, उसने 12 बजे पहुंचना था। कितनी देर तक मुंह फैलाए बैठे रहोगे?
सुनाई नहीं दिया? मैं पूछ रही हूँ कितनी देर तक मुंह फैलाए रखोगे? Excuse me. Can you please ask him how long he'll stay angry? ये मेरे साथ है और मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। इनसे पूछे ये कब नाराजगी खत्म करेंगे? Behave yourself, Mahi, okay? Just stop it. आप प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, थोड़ा पागल है। Where were you? कहाँ थी तुम? तुम क्या समझती हो जितने लोग यहाँ तुम्हारे नौकर बैठे हैं कि कब मैडम साहिबा आए और हम रिहर्सल शुरू करें? नहीं सर, वो मैं I don't want to listen any excuses. One more day like this and you are out of this film. तुम्हारा आखिरी चांस है। अरे बाबा, अब माफ कर दो। That's enough. अब मुझे वापस होटल छोड़ दो। वैसे भी 12 बज गए, देर हो रही है। छोड़ देती हूँ। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने तुम्हारा किडनैप किया हो। मैं खुद ही टैक्सी से वापस चला जाता हूँ। बिल्कुल नहीं। ओ वेट, मैं लाई हूँ, मैं वापस छोड़ूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम अपना मूड ठीक करो और खुलकर मुस्कुरा दो। तुम अपनी तरह का एक रेयर पीस हो। Rare is precious. वैसे मुझे एक बात समझ में आ गई। क्या? तुम शादीशुदा तो नहीं हो? नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे सड़ियल होने का रीजन तुम्हारी बीवी नहीं है। नहीं। तुम तकरीबन 32 साल के तो हो गए। 33 to be exact. 33 और अभी तक शादी नहीं की? गए हो? लगते तो नहीं हो। क्या तुम पागल हो? बेवकूफ। मैं गे नहीं हूं। और यार तुम लड़कियों की किस तरह बातें करती हो? और तुम लड़के कुछ भी बात कर सकते हो। And us girls, we have to think before speaking. क्यों? तमीज। यहाँ हर किसी को टकराने का बहुत शौक है। उल्टा तुम चल रही थी, वो नहीं। मुझे वो नजर में नहीं आ रहा था, इसे तो मैं नजर आ रही थी। आंखें हैं या बटन? तुम हमेशा ऐसी थी कि बाद में कोई नट लूज हुआ? तुम बात मत बदलो। तुम अगर गे नहीं भी हो तो जरूर किसी लड़की ने तुम्हें डंप किया होगा। बहुत फजूल बोलती हो तुम। कोई बात नहीं, तो क्या हुआ अगर उसने डंप कर दिया? उसी का नुकसान है। मुझे उससे मिला, मैं उसको बताऊंगी कि वो कितनी सिली है। जस्ट इन टाइम। बॉस, आपने पारस को क्या कह दिया? बहुत रो रही है। तुम खुद को इस मामले से दूर रखो। मुझे पता है कि वो आज लेट हो गई थी, अगर आप रीजन तो मालूम कर लेते। अगर उसके पास कोई रीजन होता तो वो मुझे दे देती। नहीं बॉस, ये बात नहीं है। वो कल रात 3 बजे तक स्क्रिप्ट रिहर्स करती रही है, मैं भी उसके साथ था। बहुत मेहनत की है हमने, सुबह से रात तक। संडे भी हमने काम किया है, इस वजह से उसकी आंख नहीं खुल सकी आज। अगर उसे अपना संडे भी तुम्हें देने का शौक है तो ये उसका मसला है। मुझे वो टाइम पर सेट पे चाहिए और बस। लेकिन अगर वो अपनी सफाई देना चाहती है तो खुद दे सकती है। तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रदीप, पारस को फौरन बुलाओ, हम शुरू करते हैं। ये लो, मैंने तुम्हें वक्त पर पहुंचा दिया। अभी सिर्फ 2 बजे हैं। थैंक्स।
उसने मुझे डंप नहीं किया, फिर वो मुझे अपनाती तो छोड़ दी ना। मतलब ये कि उसने मुझे कभी नहीं चाहा, ना मुझसे कोई वादा किया, फिर गिला कैसे? वाओ, वन साइडेड लव। तुम तो बहुत रोमियो निकले। पूरी जिंदगी ऐसी लड़की से प्यार किया जिसने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया। तो प्यार तो सोचकर नहीं किया जाता है, जिससे होना था हो गया। चलो हो गया तो दोबारा कर लेते किसी और से। प्यार सिर्फ एक बार होता है। मैं नहीं मानती। बहुत छोटी हो, अभी नहीं समझोगी। खुदा हाफिज। ओके बाय हैंडसम, कल सुबह सुबह लेने आऊंगी। हैव अ गुड नाइट रेस्ट। बॉस, वो दिया ने आने से मना कर दिया है। मैं बात करके देखता हूँ। स्टे आउट ऑफ दिस जैन। कहाँ दिया? स्टूडियो में। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? यही हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा? पिछले 24 घंटों में एक फोन नहीं किया तुमने। मैं कितनी परेशान थी। ठीक तो हो तुम? बिल्कुल ठीक हो, तुम फिक्र मत करो। बस कल कोई मिल गया था, उसी के साथ सारा वक्त गुजर गया। कौन? बस थी एक पागल सी लड़की, जिद कर रही थी कि मुझे मॉरिशस दिखाएगी। फिर क्या, घूमता रहा मैं उसके साथ। हूँ क्या? भाई, तुम एक लड़की के साथ मॉरिशस घूम रहे थे? हाँ। तो अब तो उस लड़की से मिलना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है सी, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं है। खैर, मैं बाद में आके तुम्हें डिटेल बताऊंगा, तुम खुद समझ जाओगी। अच्छा देखो, देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या तरीका है ये? मेरे बुलाने पे क्यों नहीं आई तुम? क्योंकि मैं आपकी फिल्म नहीं कर रही हूँ। ये रहे आपके स्क्रिप्ट्स, ये मैं वापस कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ। कहीं नहीं जा रही। मुझे जाने दे। मुझसे अब अपनी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं होगी। तुम्हें पता है ना ये फिल्म मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जुनून है ये मेरा। आपका जुनून और मेरी दीवानगी, ये फिल्म मेरे लिए आपसे भी ज्यादा अहम है। आपको तो कोई भी दूसरी पारस ईमानी मिल जाएगी, लेकिन मुझे कोई दूसरा साहिल शेख नहीं मिल पाएगा। मैं इस फिल्म के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अपने इज्जत नफ्स की कुर्बानी नहीं दे सकती। आपसे बड़ा तो मेरा नुकसान हुआ। हर चीज की एक हद होती है, इश्क की, जुनून की और दीवानगी की। और जब दीवानगी पागलपन की हदों को छूने लगे तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मेरे अंदर इतना ज़र्फ नहीं है। बहुत कमजोर हूं मैं। जितना बहादुर आप मुझे समझते हैं, उतनी बहादुर नहीं हूं। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, बहुत शर्मिंदा हूं।
कोशिश करूंगा कि आइंदा ऐसा ना हो। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, आपको वादा करना होगा मुझसे। प्रॉमिस। प्रॉमिस। मगर तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि तुम लेट क्यों हुई। आपने मेरी बात सुनी ही कब थी? आपको मेरी बात पे ट्रस्ट ही नहीं है। You're right. I think गलती मेरी है, तुम्हारी नहीं। लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारे और मेरे बीच एक सीधा रास्ता है। तुम मुझसे जो कुछ भी कहना हो तुम खुद कहो, कोई और क्यों तुम्हारी सफाई दे। तुम्हारे और मेरे बीच किसी दूसरे की जरूरत क्यों पड़ गई? मुझे आपसे डर जो लगता है। कोई डर नहीं है तुम्हें मुझसे, कोई डर नहीं है। तुम्हारे और मेरे बीच यकीन का रिश्ता है, डर का नहीं है। बस। जानती। और अगर तुमने मजाक में भी ये कहा ना कि तुम मेरी फिल्म छोड़ रही हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक शर्त पर। क्या? आप भी मुझे फिर कभी गुस्से में नहीं कहेंगे that you're no more in my movie? अगर आप मुझे फिल्म से निकाल सकते हैं तो मैं भी आपकी फिल्म छोड़ के जा सकती हूँ। डील? डील।